ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का अपने बल का वो अपने धन का अभिमान न हो। जब भी कथा में बैठो तो कभी भी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। कथा में कभी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे हैं। और ये भी मन में नहीं आना चाहिए कि हम धनवान हैं और ये धनहीन हैं। और वक्ता का काम होता है बकने का। वक्ता का काम क्या है? बकने का। वो सुबह से शाम तक बैठा बैठा बकता ही रहता है। तो कोई कोई बात ऐसी भी निकल जाती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन ये श्रोता का धर्म बनता है कि अच्छी बातों को धारण करे और जो गलत बात है वो वहीं छोड़ जाए। जो हमारे जीवन में उतारने योग्य बातें वो तो हम याद रखें, और जो हमारे लायक नहीं है हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। तुम अपने अपने पास ही रखो, वहीं छोड़ जाए। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इनका मतलब कुछ अलग है। लेकिन पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। अब कथा सुनने वाले एक तरह के नहीं बताए हैं, बल्कि 8 तरह के बताए। 8 तरह के। कौन कौन से? देखो, कुछ लोग देखा हो आपने, न कथा में आकर के न कथा खुद सुनते हैं और न दूसरे को सुनने देते। खुद तो बातों में लगे ही हैं, 2-4 को और निपटाए हुए अपने पास में। ना हम सुनेंगे ना तुम्हें सुनने देंगे। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये इतना बड़ा काम कर रहा है, इसका काम कैसे बिगाड़ा जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे इसके काम में कुछ बाधा आए, इसके काम को रोका जाए। और कुछ लोग ये सोचते हैं चलो घर पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा। कुछ लोग घर से खूब सजे, चलो गांव में कथा हो रही है, कथा सुन के आए। अब कथा में आए, बैठे, धूप लगाई, सोए गए। मरो, चिल्लाते रहो, हमें क्या करना है। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे शास्त्री जी कैसे छोटे जन मोटे हैं, वो किस तर्ज में कथा सुनाते हैं। कुछ लोग कथा में आकर के वो बैठे ही बैठे सोए जाते हैं। वो कछु कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। तो हंस रहे हो साची कहे। कुछ लोग तो जाए सो हाथ तो मैंने उतारे के रखना है भाई, उन्होंने देखे जे गए जे बढ़िया रहे। तो जैसी जागी भावना और ते सोताए सोहाय, ओ सबे नीव कर वो लगे बूट प्रेम से खाए। वैसे एक बात ध्यान में आ गई। वैसे बताते तो ये है कि कथा भागवत सत्संग ऐसी चीज है, अगर तुम ज्यादा नहीं 2-4 बातें अगर जीवन में उतारो तो कहीं ना कहीं लाभ, कहीं ना कहीं आराम जरूर देती है। 2-4 बातें बहुत होती है, कहीं ना कहीं लाभ जरूर देती है। कैसे लाभ देती है? एक बात ध्यान में आ गई है। गांव में कथा हो रही थी, तो गांव में कथा हो रही थी, महात्मा जी कथा कह रहे थे। तो उसी गांव में एक सेठ और एक सेठानी, 2 ही प्राणी रहते थे, सेठ और सेठानी। सेठानी जो थी ये थोड़ी धर्मात्मा स्वभाव की थी, और सेठ जी की एक कपड़ा की दुकान थी। उन्हें अपनी दुकान के अलावा